children, let us continue with the chapter The Earth Our Home. तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि our home we all live on the planet Earth and ये जो Earth है ये जो है 8 planets, ये सन के चारों तरफ घूमता रहता है और अर्थ के अलावा there are more 7 planets, so total 8 planets हैं जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. They move around the sun and our earth is one of those 8 planets. उन 8 planets में से हमारा अर्थ जो है it is the third planet, तीसरा planet है अर्थ which moves around the sun. और ये जो अर्थ है ओके ये 8 प्लैनेट में से जो 8 प्लैनेट्स है इनमें से लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द प्लैनेट अर्थ. मैंने बताया था आपको कि लाइफ जो है ओनली अर्थ पे ही पॉसिबल है. और ऐसा क्यों है? वाई लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ? अर्थ पे ही सारे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं, लिविंग थिंग्स, ये सारे पाए जाते हैं, ये सारे रहते हैं. तो वाई लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड नॉट ऑन अदर प्लैनेट्स, मैंने बताया था. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे कि दिस इज आवर प्लैनेट अर्थ, तो मैंने आपको बताया था कि इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. इसके चारों तरफ जो है एक वातावरण है, हवा का वातावरण है. ओके देयर इज अ लेयर ऑफ एयर और इस हवा के जो वातावरण है ओके इट इज नोन एज द, इसको बोला जाता है एटमॉस्फियर. इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर. और इस एटमॉस्फियर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं. मैंने आपको बताया था जैसे कि ऑक्सीजन जो कि हम अंदर लेते हैं ओके एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं. तो यहाँ पर जो है इस एटमॉस्फियर में ही ये सारी गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ओके ये सारी गैसेस होती है इसमें अंदर. तो ये जो है एयर ऑफ एयर, लेयर ऑफ जो एयर है इसकी वजह से लाइफ इज पॉसिबल. दैट इज वन रीजन ओके एयर की वजह से लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ. अब दूसरा एक और मैंने बताया था आपको कि अगर हम अर्थ को 4 भाग में बांट देते हैं, इसी अर्थ को अगर हमने इसको 4 पार्ट्स में बांट दिया और तो इसका जो है 1 पार्ट ओके इसका जो है ये 1 पार्ट दिस इज ओके 4 भागों में से एक भाग जो है ये दिस इज लैंड, ये जमीन है इतना. और बाकी के जो 3 भाग है दिस इज वाटर, बाकी के जो तीनों भाग है ये दिस इज वाटर, ये सारा पानी है. तो हमारे अर्थ में इतना सारा पानी है ओके इट इज कवर्ड विथ वाटर. ये सारा जो है वाटर है और लैंड जो है बहुत थोड़ा इतना सा ही है, ओनली 1/4. तो कितना है लैंड कितना है 1/4 and water is 3/4. तो शायद आई होप यू रिमेम्बर, आपको याद होगा ये सब ओके. लैंड जो है 1/4 है एंड वाटर इज 3/4. जो हमारा जो है ये वाटर इतना इसमें ज्यादा है इसीलिए अर्थ को इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है हमारे अर्थ को, क्योंकि इसमें जो पानी जो है मात्रा जो पानी की आप देख रहे हो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. नाउ देन द डिस्टेंस ओके वी कॉल व्हाट द एयर ओके एयर एंड वाटर, 2 चीजें हैं विच मेक्स लाइफ पॉसिबल. इन दोनों एयर एंड वाटर की वजह से लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ. फिर जो डिस्टेंस है सन ओके मान लो कि दिस इज अवर अर्थ and this is the sun. This is the sun. तो ये जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है ये भी जो है बिल्कुल सही है, राइट डिस्टेंस है, जिससे कि हमारा अर्थ ना तो ज्यादा गर्म होता है और ना ज्यादा ठंडा. इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. तो इसकी वजह से भी एक और कारण है जो कि विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. और दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ प्लैनेट जो है वो अर्थ के बहुत पास है या तो बहुत दूर है. जो दूर है वो बहुत ठंडे हैं, दे आर वेरी कोल्ड, और जो पास है वो बहुत गर्म है, इसीलिए उनमें लाइफ पॉसिबल नहीं है. So this life is possible on earth because of
द प्रेजेंस, क्योंकि यहाँ पर एयर एंड वाटर होते हैं, एंड इट इज सिचुएटेड एट अ प्रॉपर राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. नाउ कम टू द शेप ऑफ द अर्थ. पिछली बार मैंने बताया था कि बहुत साल पहले जब पुराने जमाने में जो लोग थे वो क्या सोचते थे, वो बहुत दूर जाते ही नहीं थे अर्थ पे. वो सोचते थे कि हम गिर जाएंगे. अर्थ जो है एक ऐसा फ्लैट है बिल्कुल, तो वो डरते थे कहीं दूर जाने में कि कहीं हम अर्थ के किनारे पे पहुंच गए तो हम जो खाई है या गड्ढा है हम उसमें गिर के मर जाएंगे. तो इसीलिए जो है वो आसपास ही अपना चलते थे, ज्यादा दूर नहीं जाते थे. लेकिन आज से समझो करीब 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले 1519 में 1519 में देयर वाज अ पोर्चुगीज सेलर. सेलर कौन होता है? जो कि ट्रैवल करते हैं, शिप्स वगैरह में जाते हैं. ओके, उनको हम सेलर्स बोलते हैं जो ट्रैवल करते हैं पानी में, जहाज में. सो ये जो पोर्चुगीज सेलर था उसका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन. फर्डिनेंड मैगेलन, ही वॉज अ पोर्चुगीज सेलर. और ये जो फर्डिनेंड मैगेलन है इसने 1519 में, मतलब समझो करीब आज से 500 साल पहले उसने जो है अपनी जर्नी शुरू की पानी के रास्ते से. ओके, पानी के रास्ते से वो एक बहुत सारे जहाज लेके अपने साथियों के साथ निकला. और जो है वो डायरेक्शंस आपको बता दूं मैं पहले. दिस इज ईस्ट और इस तरफ जो है वेस्ट. दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. 4 डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो वो जो अपने साथियों के साथ जहाज में निकला वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, स्पेन से. स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है, स्पेन यूरोप में. तो वो जो है जैसे कि ये स्पेन है, तो वो यहां से निकला वेस्ट डायरेक्शन की तरफ और वो पानी के रास्ते से चलता गया चलता गया चलता गया और आखिर घूमते 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 वो 2 साल के बाद जो है फर्डिनेंड मैगेलन की तो डेथ हो गई थी, वो मर गया. लेकिन उसके साथियों ने जो है वो जर्नी को कंटिन्यू किया और वो जो है 3 साल के बाद चलते 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 पानी के रास्ते से वापस आके यहीं पे पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, स्पेन में. तो इससे ये साबित हो गया कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि अर्थ जो है राउंड है. हमारा अर्थ का शेप राउंड है. वरना आज से पुराने जमाने में लोग ये सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है. आज से 500 साल पहले 1519 में पोर्चुगीज सेलर जो फर्डिनेंड मैगेलन, उसने स्पेन से शुरू किया था और 3 साल के बाद वापस आके यहीं पहुंच गया. तो इससे ये प्रूव हो गया, दिस प्रूव्ड दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट डज नॉट हैव एडजस, लेकिन वो जो है राउंड है हमारा अर्थ. नाउ उसके बाद जो है 1961 में जो है एक जो है स्पेस में स्पेसक्राफ्ट में गया था यूरी गैगरिन. यूरी गैगरिन जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, वो रशिया इज अ कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड की रशिया. जो है वो एक रशियन एस्ट्रोनॉट था. एस्ट्रोनॉट कौन होता है? जो कि स्पेस में ट्रेवल करता है, जो स्पेस में जाता है. ओके, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, ही इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट. तो ये जो यूरी गैगरिन, ही वॉज अ रशियन एस्ट्रोनॉट. और वो जब 1961 में वो स्पेसक्राफ्ट में जो है पूरा एक उसने पृथ्वी का चक्कर लगाया, अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाया और उसने भी ये साबित किया फिर कि द अर्थ इज राउंड. इससे भी ये साबित हो गया दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब आज जो है मैं दूसरी टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रही हूँ. ओके, आप लोग जो है
अगर आप एक ऊंची बिल्डिंग पे खड़े होते हो या फिर अपनी छत पे, ऊंची कोई छत है वहां से आप खड़े होके, और अगर आप दूर दूर तक देखोगे जहाँ पे ग्राउंड है, ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कहीं दूर जाके जगह पे कि जो स्काई है और जो जमीन है, ऐसा लगेगा कि दोनों मिल रहे हैं कहीं पर। ऐसी एक जगह है जहाँ पे लैंड एंड द स्काई दे सीम टू मीट, ऐसा लगेगा आपको दोनों मिल रहे हैं कहीं दूर। ओके, तो उस जगह को, ओके, इंग्लिश में वी कॉल दैट प्लेस वेयर, दैट इज होराइजन बोलते हैं उसको। इंग्लिश में एक वर्ड है होराइजन। तो होराइजन किसको बोलते हैं? उस जगह को जहां से हमें ऐसा लगेगा कि जो जमीन और जो आसमान है वो मिल रहे हैं। ओके, अगर आप एक ऊंची छत पे खड़े हो या फिर कोई ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर खड़े होके अगर आप देखोगे तो कहीं दूर से हमें कई बार ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में जो है लैंड और स्काई कभी भी नहीं मिलते हैं। दे नेवर मीट। लैंड एंड स्काई जो है हमेशा अलग ही रहते हैं, दे नेवर मीट। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो मिलते हैं, लैंड एंड स्काई। सो दैट प्लेस वेयर द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट, जहां पर वो लगता है कि वो मिल रहे हैं, उस जगह को इंग्लिश में इट्स कॉल्ड होराइजन। सो व्हाट इज होराइजन? इट इज द प्लेस where land means जमीन, and sky आसमान, where the land and sky appear to meet. So क्या है horizon? It is the place where land and sky appear to मीट, जहां पे हमें ऐसा लगेगा कि जो लैंड एंड स्काई दोनों मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दे नेवर मीट, वो कभी नहीं मिलते। ओके, लेकिन वो हमें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि हमारा अर्थ जो है बहुत 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 बड़ा है साइज में, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं पर मिलते हैं। ओके, अब कभी आप लोग समुद्र के किनारे गए हो? यस, मुझे लगता है आप सब गए होंगे। अगर जो नहीं भी गया है तो आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा समुद्र का किनारा। तो समुद्र के किनारे पर बालू, मिट्टी होती है, मिट्टी। तो वो प्लेस जो है, जो समुद्र का पानी और जो जमीन जहां पर मिलते हैं, उन दोनों का भी एक नाम होता है, जहां पे कि समुद्र और लैंड, जहां पे कि लैंड एंड सी। ओके, सी को समुद्र, सी। सो दैट प्लेस, उस प्लेस को बोला जाता है कोस्ट। इन इंग्लिश वी कॉल दैट कोस्ट, द प्लेस वेयर लैंड एंड सी, जमीन और समुद्र, ओके, मिलते हैं। दैट प्लेस इज कॉल्ड द कोस्ट। सो व्हाट इज कोस्ट? द प्लेस वेयर लैंड एंड सी, सी मीन्स समुद्र, मीट, जहां पे मिलते हैं। द प्लेस वेयर लैंड एंड सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट, उसको बोला जाता है कोस्ट। ओके, समुद्र का किनारा, जहां पे कि जमीन और समुद्र मिलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड द कोस्ट। और अगर हम कोस्ट पे कभी समुद्र के किनारे पे खड़े होके आपने कभी दूसरी तरफ देखा है, उसकी दूसरी तरफ, तो वहां पे हमें ऐसा लगेगा जैसे कि स्काई, आसमान और समुद्र जो है वो आपस में मिल रहे हैं। ओके, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि समुद्र जो है बहुत विशाल होता है, बहुत बड़े होते हैं समुद्र, तो हम देख ही नहीं पाते उसका दूसरा किनारा, और हमें ऐसा लगता है कि वो आसमान और समुद्र जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा कभी होता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि द स्काई एंड द वाटर, स्काई और जो वाटर है वो मिल रहे हैं। ओके, लेकिन एक्चुअली कभी नहीं मिलते। अब मैं आपको बुक में उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, आप देख सकते हो यहाँ पे बुक में। ओके, ये है। ओके, दिस इज द होराइजन। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आसमान है ये, और ये नीचे लैंड है। तो ये ऐसा लग रहा है कि दोनों मिल रहे हैं, टच कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी होता नहीं है। दे नेवर मीट, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि द लैंड एंड द स्काई आर मीटिंग ईच अदर। तो इस प्लेस को बोला जाता है होराइजन, वेयर इट अपियर्स दैट द लैंड एंड द स्काई आर मीटिंग ईच अदर। एंड हियर यू कैन सी दिस इज द कोस्ट। ओके, ये समुद्र का किनारा और ये
मिट्टी जमीन है, तो इस प्लेस को बोला जाता है कोस्ट। ओके, जहाँ पे कि समुद्र और जमीन मिलते हैं। और ये आपको दिख रहा है, ये स्काई, ऐसा लग रहा है कि ये स्काई समुद्र से मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। स्काई जो है कभी भी नहीं मिलता है समुद्र के पानी से, वो अलग ही रहते हैं। ओके, अब कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि हमें जो है ये रोशनी जो है, ये रात को आप देखोगे तो फिर ये मून जो है चमकता रहता है, तो ये मून और ये स्टार्स हमें दिखते हैं रात को चमकते हुए। तो ये रोशनी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम वेयर डू दे गेट लाइट? तो ये जो है प्लैनेट्स, मैंने आपको बताया था देयर आर 8 प्लैनेट्स। तो ये जो है प्लैनेट्स, इनको अपने आप में कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन इनकी जो है लाइट इनको मिलती है कहाँ से? सन। ओके, जो बीच में सन है। ओके, जो बीच में सन है, और इसके चारों तरफ जो है ये प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। ओके, तो ये जो है प्लैनेट्स इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, और ये जो रोशनी मिलती है इन प्लैनेट्स को, ये जो है इस सन से मिलती है। दे गेट द लाइट फ्रॉम दिस सन। ओके, कोई भी प्लैनेट के अपने आप में दे डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ना हीट है उनके पास अपने खुद की। दे गेट बोथ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ओके, so the earth, it has no light of its own, and not only earth, okay, सारे planets they don't have any light of their own, they get light from the sun. Now let me tell you the names of all the 8 planets. सारे 8 planets के नाम बताती हूँ अब मैं आपको। okay, I told you that there are 8 planets which move all around the sun. वो sun के चारों तरफ घूमते रहते हैं। okay, like suppose now take here, this is the sun. okay, तो सन के जो है चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। सो ये so these are the 8 planets. Now I'll tell you the names of all these 8 planets. okay, इनके नाम बताऊंगी अब आपको। okay, so first, okay, जो सन के सबसे पास है, the planet which is closest, जो सन के सबसे पास है, that is Mercury. क्या है ये? This is Mercury. Then second is Venus. Then the third planet, it is our Earth. ये है हमारा Earth. It is the third planet from the sun. Then the next one is Mars. This is also called the red planet. इस पे साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ हो सकती है, लेकिन अभी तक they are not successful. Okay, Mercury, Venus, Earth, Mars. Then come to the biggest planet. ये जो है सबसे बड़ा planet है हमारे अर्थ का. This is called, इसका नाम है Jupiter. It is the largest planet. सबसे बड़ा है Jupiter. The next is Saturn. Okay, this is Saturn. और Saturn जो है बहुत ही खूबसूरत planet है. इसकी जो चारों तरफ जो है ना गोल गोल रिंग्स हैं, इसके चारों तरफ गोल गोल रिंग्स हैं, तो ये जो है बहुत ही सुंदर खूबसूरत प्लैनेट है सैटर्न. द नेक्स्ट इज यूरेनस एंड द लास्ट वन इज नेपच्यून. सो
these are the 8 planets. Again, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So these are all the 8 planets according to their distance from the sun. sun से उनकी दूरी के हिसाब से. Now I'll tell you an easy way how to remember the names. इनके नाम आप कैसे याद रख सकते हो. An easy way to remember इनके नाम याद रखने के लिए मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगी एक. ओके एक सेंटेंस है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा एंड देन यू कैन रिमेम्बर द नेम्स ऑफ ऑल दिस प्लैनेट्स इजीली. आपको एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ. ओके My very efficient mother just served us nuts. सो अगर आप ये सेंटेंस को याद कर लोगे तो आपको सारे प्लैनेट्स के नाम जो है लाइन में ऑर्डर में याद हो जाएंगे. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. तो इनके जो फर्स्ट वर्ड्स हम लेते हैं एम फॉर mercury. Okay, the next V for Venus. E for Earth. M for Mars. J for Jupiter. S for Saturn. U for Uranus. And N for Neptune. Okay, so you can remember this all very easily. M for Mercury, V for Venus, E Earth, M Mars, J Jupiter, S Saturn, U Uranus, N for Neptune. Okay, आप इनको पढ़ोगे और लर्न करोगे इनके नेम्स. Now look at the book here. You can see here the picture also, okay, of all the planets. It's also given in your book. मैं आपको इसकी PDF भी भेजूंगी. Okay, those who do not have the book, they can see from the PDF. और अगले पेज में जो है एक एक्सरसाइज दी हुई है. ये आपको घर पे अपनी टेक्स्ट बुक में करना है. आपको क्या करना है इसमें? You have to just write the names of all the planets. यहाँ पर आप लिखोगे okay, all the names of the planets. ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें सारे planets के नाम लिखने हैं. ओके आपको. और यहाँ पर आप लिखोगे सन. ये सन के लिए है. और बाकी जो है ये मर्क्यूरी, वीनस. ओके और इसका जो है आपको में एक जो है बॉक्स कम दिया हुआ है तो आप इसको नीचे की तरफ बॉक्स बना के यहाँ पे आप अर्थ लिखोगे. ओके then you can write all the other planets, the names of other planets also accordingly. Okay, you can see. आप यहाँ से देख के और सारे planets के नाम लिखेंगे. Okay, thank you children. That's all for the day.